हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्योंकि अलजेब्रा पढ़ते होगे, बट उसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो है दो शब्द से बना, दैट इज द टू वर्ड्स। फर्स्ट क्या है? वेरिएबल और सेकेंड वन कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो दैट इज द कांस्टेंट। वेरिएबल में जितने भी अल्फाबेटिक लेटर हैं ए टू जेड, इसका एग्जांपल अगर देखें ए टू जेड लेटर, ए टू जेड लेटर सारे वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट में जितने भी न्यूमेरिक टर्म हैं, नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर, सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। तो दोस्तों, आप वेरिएबल, इनकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे, इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये क्या है? फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता। हमेशा याद रखोगे, कांस्टेंट है, स्थिर है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है स्थिर, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ये कभी नहीं बदलता। आप अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, पेरिस चले जाओ, कहीं चले जाओगे, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। वैल्यू बदलता क्या है? जैसे बच्चे कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ सर, अमेरिका में गए तो हमारा पैसे का वैल्यू तो कुछ और था, उतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए, वहां अगर 5 रुपीज लेके नोट गए तो नंबर 5 रुपीज का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन 5 जो डिजिट है, जो फिगर है, ये 5, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ये 5, अमेरिका वाले भी इसको 5 ही पढ़ेंगे, उनका टोन डिफरेंट हो सकता है, तो पढ़ेंगे दिस इज 5, ये टोन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा? इनकी वैल्यू नहीं बदल देगी, वहां के लोग भी इसको 5 ही पढ़ते हैं। करेंसी में भी डिफरेंट, करेंसी डिफरेंट होने के कारण इनकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन ये 5 ही होगा। हम इसको 5 रुपीज कहेंगे, वो $5 कहेगा, कहीं 5 पाउंड कहेगा, 5 लीरा कहेगा, 5 एन कहेगा, 5 यूराल कहेगा, लेकिन 5 कहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल थिंग्स है जो कि कभी नहीं बदलता। अब देखिए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिल गए, एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए। जैसे इससे एक नंबर ले लेते हैं x, इससे नंबर ले लेते हैं 5, दोनों मिल गए, तो दोनों मिलकर के क्या बनाया? दैट इज द टर्म। ये पाई चार्ट जो आपको मैं चार्ट बता रहा हूं, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेफिनेशन भी क्लियर करेगा और ये आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। 5x दैट इज द टर्म। ये क्या बन गया? वेरिएबल और कांस्टेंट मिल गए तो टर्म बना। अगर ये सेपरेट होगा तो भी टर्म है, साथ है तो भी टर्म है। क्लियर? अब देखिए, जब एक से अधिक, एक से अधिक, इसको इस तरीके से बांट दीजिए, एक से अधिक टर्म, जैसे एक 5x लिए, दूसरा एक टर्म 2 ले लिए। जब ये दोनों दो टर्म, 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में जब मिलते हैं, when 2 or more than 2 term include with fundamental operation, add, subtract, multiply, divide, are you getting? फंडामेंटल ऑपरेशन, तो ये क्या बना देगा? दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज द एक्सप्रेशन। जब ये दो टर्म, 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में मिलते हैं तो एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करता है। एंड व्हेन एक्सप्रेशन, नाउ यू सी, व्हेन एक्सप्रेशन कम इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू, अगर कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू के फॉर्म में आए, इक्वलिटी को शो करे, तो हमारा क्या बन जाता है? दैट इज द इक्वेशन। यही क्या बनाएगा? इक्वेशन हमारा बन जाता है इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वलिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये कहलाया इक्वेशन। और जब कोई इक्वेशन
when an equation in which highest exponent of the variable that is 1, 5x plus 2 is equal to 5, वैसा इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितना है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो नहीं, इसका 5x प्लस 2 यानी x का एक्सपोनेंट 1 ही होना चाहिए, तो हमारा क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बनेगा। आई होप ये आपको जो फ्लो मैंने बताया, चार्ट बनाया, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा डेफिनेशन को समझने में, कंसेप्ट को समझने में। और कहीं आपसे कोई डेफिनेशन पूछ देता है, बुक वाला आप याद करते हो, याद नहीं होता है, अगर ये चार्ट आपको याद है तो आप उसको जवाब देने में सक्षम हो। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पे पड़त निशान। आप अगर इसी तरह से जुड़े रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आई होप एक दिन जरूर मुझे कॉल करके बताओगे कि हाँ सर आपने बताया, आपका वीडियो अच्छा लगा, जिसके वजह से मैं बहुत चीज़ को सीखा और मैं आज इस पैदान पे पहुंचा हूँ। जरूर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक जो वीडियो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, वही आपको आगे ले जाता है। बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है वही बिल्डिंग आप कितना भी विशाल बना दोगे तो टिक पाएगा। अगर वीडियो बेस अच्छा नहीं होगा तो मकान मजबूत नहीं होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।